चंद्रम की खोज के बाद मैं और मेरी पर्पल क्वीन निकल पड़े बरसात की बूंदों का पीछा करते हुए भारत के रोमांचक स्थलों में से एक रामेश्वरम और धनुषकोडी की ओर। यह सफर बिल्कुल अलग था। बारिश से धुली सड़कें, चारों तरफ ताजगी और भीतर अजीब सी ऊर्जा। कौन सोच सकता था कि इतनी छोटी सी कार इतनी दूर तक आ सकती है। लेकिन मैं यहाँ था, मीलों पार करता हुआ। जैसे ही मैं पंबन ब्रिज पहुंचा, भारत का पहला सी ब्रिज, यह नजारा देखकर मैं मंत्रमुग्ध रह गया। एक ओर विशाल हिंद महासागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी, तेज हवाएं, ऊंची लहरें और एक नजारा जो शब्दों से परे था। रामेश्वरम सिर्फ प्राचीन कथाओं का शहर नहीं है, यह आधुनिक प्रेरणा की धरती भी है। यही जन्मे थे हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका साधारण सा घर जो आज एक संग्रहालय है, उनके अद्भुत जीवन की कहानी कहता है। एक छोटे द्वीप के बच्चे से लेकर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तक की यात्रा। यहाँ चलते हुए गर्व, प्रेरणा और अपनापन सब एक साथ महसूस होता है। इसके बाद शुरू हुआ सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा, धनुषकोडी की ओर। भारत की आखिरी सड़क, जहां दोनों तरफ समुंदर ही समुंदर और आगे एक पतली सी सड़क जो अनंत में खो जाती है। बारिश तेज हुई, ऊंची हवाओं का दबाव बढ़ा, फिर भी मेरी नैनो साहस से आगे बढ़ती रही, जैसे उसे भी पता था कि यहीं तक पहुंचना उसका मकसद है। आखिरकार मैं खड़ा था भारत की आखिरी भूमि पर, जहां सड़कें खत्म होती हैं और सिर्फ समुंदर शुरू होता है। फाइनली मैं पहुंच गया दोस्तों धनुषकोडी के इस एंड पॉइंट पे, जहाँ पे भारत के रास्ते खत्म हो जाते हैं और इसके बाद पूरा समुंदर है और 16-17 किलोमीटर पे आपको श्रीलंका के दर्शन हो सकते हैं, वो भी रात में जब कोई लाइट वहाँ पे जलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और जो मेरा जो स्ट्रगल था यहाँ तक पहुँचने का, 2 दिन बारिश की वजह से मैं रुका रहा और अभी मैं फाइनली पहुँचा हूँ यहाँ पे। बहुत ही आनंदित हो गया हूँ मैं और इट्स लाइक माय ड्रीम कम ट्रू। उस तरफ ही श्रीलंका आता है, कुछ यहाँ से 16 किलोमीटर दूर। धनुषकोडी एक ऐसा स्थान जहां खामोशी शब्दों से कहीं अधिक बोलती है। कभी भारत के छोर पर बसा एक जीवंत नगर, आज यह प्रकृति के प्रकोप की डरावनी याद के रूप में खड़ा है। कभी यह स्थान मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन एक समृद्ध तटीय नगर बना था, जहां मछुआरे, व्यापारी और रामेश्वरम आने वाले तीर्थयात्री जीवन भरते थे। पंबन से आने वाली रेल इस भूमि में रौनक लाती थी। 22 दिसंबर 1964 के भीषण चक्रवात ने इस खूबसूरत नगर को, यहाँ के घरों को, रेलवे स्टेशन को और लोगों को निगल लिया। पीछे छोड़ गया केवल टूटी हुई दीवारें, सुनसान गिरजाघर
और नमकीन हवाओं में तैरती कहानियाँ। एक ओर हिंद महासागर और दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से घिरा धनुषकोडी सचमुच दुनिया का आखिरी छोर लगता है, जहाँ धरती समुद्र को समर्पित हो जाती है। लेकिन इन खंडहरों में भी एक अजीब सी सुंदरता है, एक रहस्यमयी आकर्षण है जो दृढ़ता, आस्था और सृजन विनाश के अनंत नृत्य की फुसफुसाहट सुनाता है और हमें याद दिलाता है सृष्टि का वह नियम, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। क्षितिज को निहारते हुए मैं खुद को बेहद छोटा भी महसूस कर रहा था और अनंत का हिस्सा भी। यह सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, बल्कि जीवन का एक ऐसा सफर जो हमेशा मुझे याद रहेगा। मेरी छोटी सी टाटा नैनो ने भारत की धरती के अंतिम छोर को छू लिया। यह सफर था बारिश का, आस्था का, प्रेरणा का और रोमांच का। और जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। यह यात्रा मेरा छोटा सा सपना है और आगे की राह अनंत है। जल्दी ही मिलते हैं एक और शहर के खोज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।